जय जय राम। साधन मन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण व असंख्य कृपा से वे हमें इस समय ला रहे हैं और उनके चयन से हमें क्लियरली दिख रहा है कि वे चाहते हैं कि हम गीता जी का पाठ करें। सो हम करेंगे और हमारा जो कार्यक्रम है वो आई गेस सो अभी स्थगित रहेगा। मैं चिंतन भी कर रही थी कि क्या कारण हो सकता है कि हमारा अभी जो साधक समाज है वो ये चीज़ देखने के लिए रेडी ना हो कि कैसी ग्रोथ चल रही है। किसी की ग्रोथ देखने के लिए अंदर भी रेडी होना बहुत ज़रूरी है। सो इसलिए हो सकता है कि हम लोग अभी रेडी नहीं हैं अंदर से दूसरे की ग्रोथ देखने के लिए। सो गीता जी इज़ बेटर कि गीता जी इज़ बेटर कि हम गीता जी करें और पहले उसे अपने जीवन में अपनाने के लिए और उस पर चलने के लिए चलें। मेन बात है उस पर चल सकें, एंड दैट इज़ ह्यूज, दैट इज़ ह्यूज, दैट इज़ नॉट that is huge, and that is everybody doesn't make it their own cup of tea, right? पर सबको ये पीना ये घोल पीना चाहिए अपने जीवन को बेटर बनाने के लिए। सो चलते हैं हम, और हम हैं छठे अध्याय पर, और हमारा हमने छठा श्लोक पूर्ण किया था, और अब हम आए हैं सातवां श्लोक लेंगे। और हम बात बहुत सुंदर कर रहे थे। आत्मा से अपने आत्मा ही अपना बंधु है, और आत्मा ही अपना शत्रु कैसे बन जाता है। और फिर महाराज ने लास्ट जो हमारा श्लोक था वो था कि आस्तिक आत्मसत्ता का पक्का विश्वास, आत्मचिंतन, शुद्ध भक्ति आदि भावों से भावुक जन का आत्मा ही अपना बंधु हितकारी बन जाता है। असंशय से, अश्रद्धा से, आत्मसत्ता के अविश्वास से, परमात्मा का निश्चय ना रखने से, कर्महीनता से, नास्तिक बुद्धि से, शत्रुपन से, नास्तिक का अपना आत्मा ही अशुभ कर्मों के कारण उसका शत्रु होकर रहता है। और ये देखिए कितनी सुंदर लाइन, ये डिपेंड करता है कब स्ट्राइक करे। कहते हैं कि जो जन अपने आप में निश्चय नहीं रखता वह आप ही अपने साथ शत्रु करता है। जो अपने साथ निश्चय नहीं रखता हाँ, जिसको अपने आप के साथ निश्चय नहीं है कि वो है क्या, वो अपने आप के साथ शत्रुता करता है। सो हम देखें कि हम ही अपने शत्रु असली हैं, राइट? एंड बाहर तो शत्रु डिफरेंट, बहुत दूर की बात है। पहली बात तो हम ही अपने शत्रु हैं। क्योंकि हम ही अपने प्रति निश्चय नहीं रख रहे। कितने हैं जो अपने प्रति निश्चय रखते हैं, या कितने हैं जो अपने आप को आत्मा मानकर उसके अनुसार चलते हैं? कितने हैं? तो इसका मतलब हम सब अपने शत्रु हैं। वी आर आवर बिगेस्ट एनिमीज। जिस दिन हम अपने मित्र सही मायने में होने आरंभ कर देंगे, हम अपने शत्रु नहीं रहेंगे, और आई गेस फिर कोई भी शत्रु नहीं रहेगा। क्योंकि हमें अपने में ही भरपूर निश्चय हो जाएगा, एंड दैट इज रियली बिग। वाओ! तो देख, ये कृपा है कि कब दृष्टि पड़ती है और कब महाराज क्लिकिंग करवाते हैं।
हाँ, तो यहाँ पे गीता जी बोल रहे हैं कि हम ही अपने, अगर हमें अपने में निश्चय नहीं है तो हम ही अपने ग्रेटेस्ट एनिमी हैं। जिसने अपना आत्मा जीत लिया है, ऐसे सर्वथा शांत मनुष्य का ऊंचा आत्मा शीत उष्ण सुख दुख तथा मान अपमान में संभाव में बना रहता है, अथवा ऐसे जन का अंतःकरण में परमात्मा विराजमान होता है। सुख दुख, राइट, ठंडी गर्मी तो चलिए ठीक है, बट हम सबको वो भी बहुत लगती है, बट और पर सुख दुख में व्यथित हो जाना, मान अपमान में गड़बड़ा जाना, इस तरह के भाव, राइट, इस तरह के भाव जो आते हैं, अगर वहां पे हम कूल रहते हैं, संभाव रखते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपना कर्म करते जाते हैं, सो वहां पर परमात्मा, ऐसे अंतःकरण में परमात्मा विराजमान होता है। सो अब देखिए देखिए कि परमेश्वर क्या सही में सुख दुख में हम बिल्कुल अपने प्रभु के बिल्कुल निकट है, उन्हें अंग संग माना हुआ है। जितना भी सुख दुख आया हुआ है, क्या हमारे गुरुदेव, हमारे गुरुजन हम मान रहे हैं कि हमारे साथ है, हम मान रहे हैं कि वो सब देख रहे हैं? तो अगर मान रहे हैं तो वो कोई बाहर नहीं, वो हमारे भीतर ही है विराजमान, राइट। या जो मनुष्य ज्ञान विज्ञान से तृप्त आत्मा है, अपने स्वरूप के निश्चय में अचल है, बलि प्रकार जितेंद्रिय है, और मिट्टी पत्थर और सुवर्ण में सम है, पर वस्तु में जिसे लोभ लालच नहीं है और अपनी कमाई में संतुष्ट है, वह योगी युक्त ऐसा कहलाता है। उसको कर्म योग युक्त है, परमेश्वर में रहता है, ऐसा कहा जाता है। देखिए, परमेश्वर भी टाइटल्स दे देते हैं, हाँ, जो उनके अनुसार वैसा बनता जाता है, परमेश्वर भी उसे लेबल देते हैं। हम लेबल संसार में देते हैं तो परमेश्वर भी देते हैं कि अगर कोई ऐसा हो गया तो वो योगी बन गया, अगर ऐसा हो गया तो यह बन गया। अब यहाँ पे जिसे लोभ लालच नहीं है और संयम है और अपनी आत्मा में बहुत संतुष्ट है और अपनी कमाई में भी संतुष्ट है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अपनी कमाई में भी संतुष्ट है, वे योगी युक्त ऐसा कहलाता है। उसको कर्म योग युक्त है, परमेश्वर में रहता है, ऐसा कहा जाता है। जो परमेश्वर परायण जन हार्दिक स्नेही में, मित्र में, शत्रु में, निष्पक्षपाती में, मध्यस्थ में, द्वेषी में, बंधु में, साधु में और पापी में संबुद्धि है, वह श्रेष्ठ है। अब हमने ऐसी संगति में जाते हैं और जहां पर आपके द्वेषी हैं, जहां पर आपके वैरी बैठे होते हैं, पर वहां पे आपके मित्र भी बैठे होते हैं, है ना, जिन्हें आप, वहां आपके शुभ चिंतक भी बैठे होते हैं। आप जब ऐसी कंपनी में जाते हैं, पर आप, और ऐसे भी लोग होते हैं जो कि पक्षपात बहुत करते हैं, ऐसे भी लोग होंगे जो निष्पक्ष रखते हैं, बट अगर आप संभाव से वहां बैठ सकते हैं और अपनी जो भी कर्तव्य करना है कर सकते हैं, तो वहां पर उसे बोला है कि वह पापी में संबुद्धि है, वह श्रेष्ठतर है, वह श्रेष्ठतर है, उसको उपाधि दे दी, राइट। उसके बाद संबुद्धि से यहाँ तात्पर्य है, देखिए प्रभु जो भी वर्ड्स लेते हैं उसे साथी के साथ डिफाइन करते रहते हैं, ये बहुत ही प्यारी बात है। तो संबुद्धि से यहाँ यही तात्पर्य है, जो घृणा रहित है, द्वेष नहीं करता और राग तथा पक्षपात से ऊपर है। यस, जिसमें घृणा नहीं है, जिसमें द्वेष नहीं है। हमारी कंपनी है, आई है, और हमें उनसे अंदर मनमुटाव नहीं है, हम उनसे घृणा नहीं करते हैं, और तथा राग तथा या फिर डीप अटैचमेंट भी नहीं है।
और पक्षपात से ऊपर है, भेदभाव। अगर जो सो कॉल्ड शत्रु है या द्वेषी है, अगर उसको किसी चीज की आवश्यकता है और आप झट से उसकी हेल्प कर देते हैं तो आप में पक्षपात नहीं है। अगर आप अपने द्वेषी और घृणा करने वाले के लिए भी आराम से प्रार्थना कर सकते हैं तो आप में पक्षपात नहीं है, राइट? ये बात आ जाती है। उसमें आपको कष्ट नहीं होता, उसमें आपको लेश मात्र भी यू आर नॉट अफेक्टेड। हाँ, मैं आराम से कर सकता हूँ, क्यों नहीं? इस तरह से जब हम कर सकते हैं तो हम में पक्षपात नहीं है, पक्षपात से ऊपर है, बहुत सॉलिड है। और देखना है हम कहाँ हैं। सबसे पहला तो हमने यही देखना है हम आस्तिक हैं कि नहीं हैं, राइट? ये हमने कल देखा था। फिर उसके बाद हमने देखना है कि हम अपने शत्रु तो नहीं है कहीं। ये महाराज ने आज यहाँ से सिखाया, कहीं हम अपने ही शत्रु तो नहीं है। अपने शत्रु कैसे कैसे बनते हैं हम, ये भी महाराज ने बताया। जो जन अपने आप में निश्चय नहीं रखता, जो जन अपने आप में निश्चय नहीं रखता, वह अपने साथ ही शत्रुता करता है। सो अभी हमें देखना है कि हम अपने साथ ही सबसे महान और सबसे घोर शत्रुता तो नहीं कर रहे हैं। देखा, हमारे सारे ग्रंथ, हमारी सारी जो स्पिरिचुअल टीचिंग्स हैं वो स्व से शुरू होती हैं, अपने से शुरू होती हैं। अपने को फिक्स करना है। हम संसार को फिक्स करने चलते हैं, विच इज नॉट एग्जैक्टली द थिंग, राइट? हमें अपने आप को फिक्स करना है। हम संसार में जरूर जाएं, राइट? कि भाई देखो भाई, मैं अपने आप को फिक्स कर रहा हूं, तुम भी अपने आप को फिक्स कर लो। बहुत कुछ है फिक्स करने को। राइट? सो बहुत कुछ है फिक्स करने को, इसलिए यात्रा बड़ी लंबी है। आज हो करें अपने आप को फिक्स। तो सबसे पहले शुरू ही ऐसे होता है कि हम अपने ही शत्रु तो नहीं है सबसे ज्यादा, अगर हैं तो वो फिक्स करें सबसे पहले। फिर संसार फिक्स करेंगे। सबसे पहले हम ही तो नहीं अपने शत्रु, हम ही तो नहीं अपना पाप पे पाप कर्म करते जा रहे हैं और अपने ऊपर आवरण पे आवरण चढ़ाते जा रहे हैं। ओ तेरी, हम ही तो नहीं है कि हम नकारात्मक चीजों में ही रह रहे हैं और उसके बाद आवरण चढ़ गए पक्के के पक्के। अब तो ये चीज है। या हम ही तो नहीं जो हम अपने आप में ही नहीं विश्वास रखने कि मैं कौन हूँ, मुझे निश्चय ही नहीं है मैं कौन हूँ। ऐसा इस तरह के अपनी शत्रुता तो नहीं निभा रहे अपने साथ। ये है रियल शत्रुता। और अध्यात्म की शत्रुता जो है वही हमारे लाइफ में रिफ्लेक्ट करेगी कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि हम आवरण ही ऐसे चढ़ाते जा रहे हैं। दैट्स द थिंग। सो ये हमारी चॉइस है, हम कब वो अपने आप को अपने शत्रु बनना बंद करें। अपने शत्रु बनना सबसे पहले बंद करें। दूसरे के तो जो शत्रु होंगे सो होंगे, सबसे पहले अपने आप के जो शत्रु हैं वो बनना बंद करें, राइट? सो यहाँ पे ये इजी नहीं है। दृष्टि दूसरे पे जाती है, राइट? और दूसरे पे जाकर गड़बड़ करती है। इसलिए बेस्ट यही है कि हम दृष्टि अपने पे रखें और सबसे पहले अपने मित्र बनना आरंभ करें, अपने शत्रु ना बने, अपने मित्र बने। या फिर आते समबुद्धि। डेफिनेटली जो अपना मित्र बनना शुरू कर देगा उसमें समबुद्धि नेचुरली फ्लो कर जाएगी। जो अपना मित्र बनना शुरू करेगा, अपने डिसीजंस अपने लिए, स्व के लिए लेना, अच्छी जो उसके अलौकिक दृष्टि से अच्छे रहेंगे वो लेना आरंभ करेगा तो फिर समबुद्धि भी सहज से हो जाएगा। सो हो जाता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। स्वामी जी महाराज की साधना इतनी जबरदस्त है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। जितना लिखा है गीता जी में सब बनना पूर्ण रूप से संभव है। मत केवल चयन करना है गुरु आज्ञा में रहने का।
बड़ा स्ट्रॉन्ग चयन करना है, नहीं, मुझे छोटी छोटी चीज़ों से लेके बड़ी बड़ी चीज़ों तक मुझे गुरु आज्ञा में ही रहना है, एंड दैट्स इट। फिर वहाँ पे पर्सनल कुछ रहता ही नहीं है, व्यक्तिगत कुछ रहता ही नहीं है, सब गुरु आज्ञा में रहता है। मेरा अपना मन कुछ रहता ही नहीं है, फॉरगेट इट, गुरु क्या कह रहे हैं दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, राइट? सो गुरु आज्ञा इज मोर इम्पोर्टेंट, गुरु डिसीजन इज मोर इम्पोर्टेंट। जैसे कि आज हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं गुरु को डेफिनेटली लगता है कि हमें ये चीज़ ज़्यादा डिस्कस करनी चाहिए इस चीज़ में ज़्यादा महत्व है rather than अपने आप को सुधारने में ज़्यादा इम्पोर्टेंट वे मानते हैं। या सो अपने आप को देखना, अगर हम दूसरे को भी देखते, लेट्स से हमारा टॉक आ रहा होता, डिस्कशन आ रहा होता, हम दूसरे को देख रहे होते, दूसरे के व्यूज सुन रहे होते, दूसरे की जर्नी सुन रहे होते, डेफिनेटली वो जो इंस्पिरेशन है वो आती है बाहर से, या और फिर हम अंदर जाते। बट जो अध्यात्म है वो कहता है कि खुद देखो अपने आप को, स्टार्ट सीइंग योरसेल्फ फर्स्ट, राइट? और अपने आप को देखो, और फिर अपने आप को देखकर फिर पहले तो बेटर होना शुरू करो और फिर बाहर जाओ। और एक्चुअली तो वही था, है ना, भीतर से बाहर की यात्रा, यही था नाम। तो गीता जी से बेहतर क्या है कि भीतर से बाहर की यात्रा, अपने आप को देखें और अपना बाहर संवारें। यस यस, एब्सोल्युटली, राइट? सो आइए बैठे हूँ। हाँ, मेरे पास बहुत गुड न्यूज़ है। साधिका जी, जिनके लिए आप सब ने बड़े हृदय खोल कर दान दिया, उनके राशन के लिए, गुरुजनों की अथाह कृपा से उनके लिए 4 वर्ष का राशन हुआ है। हमने 4 वर्ष से थोड़ा सा अधिक उन्हें समर्पित किया है, और भी आ रहे हैं, एंड आई एम गोइंग टू कीप इट ओपन। बट ये चीज़ है कि हम साधिका जी से भी विनय करेंगे कि ये जो पावन राशि आई है महाराज ने हृदय खोल के दी है, केवल राशन के लिए ही उपयोग में लाएं, या फिर अपने निजी चीज़ों के लिए, जैसे बीमार हो जाते हैं, सत्संग के लिए डेटा चाहिए, वो परिवारजनों को ना दें, क्योंकि मोह आड़े आ जाता है, और मोह के कारण अपना जो भी प्रभु ने इतनी सुंदर चीज़ दी है, वे इसीलिए दी है ताकि आप स्वाभिमान से, शान से अपने गुरु महाराज के सहारे जी सकें, किसी और के आगे आपको हाथ फैलाने की आवश्यकता ना पड़े। हमारे गुरु महाराज ऐसे हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देते, स्वयं ऐसी रचनाएं घटते हैं कि हम स्वयं उन पर पूर्ण रूप से सक्षम होके चल सकें। सो साधिका जी से भी यही विनती है, केवल अपने निजी व्यक्तिगत यूज के लिए उसका उपयोग करें। बहुत महाराज की है डायरेक्ट, और उन्हीं का प्रसाद समझें, बट मोह में आके इधर उधर देना ना शुरू करें। सो यही एक चीज़ ये आ रही थी, सो महाराज ने क्वेश्चन किया, सो इसलिए रखा। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और बहुत सुंदर हम लोगों का एक इकट्ठे चलना इस राह पर, और इकट्ठे अर्पण करना, ये महाराज इसी तरह पसंद करते हैं। और बहुत बहुत इसमें बहुत सुंदर ऑब्जर्वेशंस भी कल महाराज ने दिखाई, वे हम किसी और बैठक में डिस्कस कर लेंगे, बट दोज वर जस्ट ब्यूटिफुल। सो बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन।
मैं आत्मा हूं। परम शांत, राग द्वेष से रहित, घृणा से रहित, परिस्थितियों के उतार चढ़ाव से रहित, देह व मन के उतार चढ़ाव से रहित, परम पवित्र, परम आनंदमय, परम प्रेममय, अनंत शक्तिशाली, संतुष्ट, परम ज्ञानमय, आत्मा हूं। अगर हमारे जीवन में हमें ये गुण नहीं दिख रहे, तो इसका मतलब अभी आवरण बहुत चढ़े हुए हैं। यह है शुद्ध स्वरूप आत्मा। जितने इसके ऊपर आवरण चढ़े होंगे, उतना ही हम अपने आप से भी दूर होंगे। और जितना ये गुण भरते जाएंगे मन में, तन में, उतना हम अपने आप के साथ एक होंगे। उतने हम अपने आप के मित्र होंगे, शत्रु नहीं। अपने आप के मित्र होना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तभी ये गुण हमारे होंगे। हम में ये सारे गुण हैं, पर हम अभी देख नहीं पाते। आवरण इतना ज्यादा है। जैसे जैसे आवरण गिरेंगे, राम नाम से चयन करने से, उतने होते ये निरखते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे, बहुत बढ़ते जाएंगे। अब ये हमारा चयन है कि हम अपने आप के शत्रु बनना चाहते हैं या अपने आप के मित्र। अपने से शुरू होना है हमें। बच्चों को भी जो खुद करेंगे तो बच्चों को भी यही करवा पाएंगे। बच्चों को भी यही सिखाना है, बी अ गुड फ्रेंड टू योर सेल्फ फर्स्ट, तब जाके वर्ल्ड के गुड फ्रेंड बन पाएंगे। बी गुड, डू गुड, बी अ गुड फ्रेंड टू योर सेल्फ फर्स्ट, डोंट बी योर ओन एनिमी।
जितनी देर हो सके हम अपने आप के साथ बैठे रहें। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरण। जय जय राम, जय जय राम।